लियाकत हुसैन का 1999 का सुप्रीम कोर्ट का केस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है रावलपिंडी 2015 सुप्रीम कोर्ट का केस। इन तमाम केसेस से जो मुतरश्शे हुआ और महरम अली के केस की रोशनी में कि ये अदालतें ही नहीं कहा जा सकता है इन्हें, क्योंकि ये आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 में ये अदालत आलिया और अदालत उल्मा की सुपरवाइजरी, अपैलेट, रिविजनल या इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन में ये अदालतें नहीं आती। पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, पीटीआई का मुस्तकबिल तो अल्लाह जानता है और या इल्हामी बातें हैं। देखिए, आज फेयर इलेक्शंस करवाएं तो पीटीआई स्वीप करे। आज बल्ले का निशान अगर किसी बैलेट पेपर पर होगा तो इनकी जमानतें जब्त होंगी। इलेक्शंस क्यों नहीं करवाते? पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है? पीपल्स पार्टी सिंध में उतनी पहले से ज़्यादा मजबूत है और पहले भी उसका पंजाब में कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं। लेकिन बिलावल साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन ख्वाब की बात ना करें। हर सियासतदान में जो होता है, हर जो पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह होता है, उसका यकीनन यही ख्वाहिश होती है। इसमें क्या कौन सी ऐसी बात है? अच्छा, खोसा साहब आप बता रहे हैं कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, तो अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है, जो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इमरान खान इन मुश्किलात से निकल आएंगे, जिसका दावा हामिद मीर कर रहे हैं कि ईद के बाद तो इससे बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है इमरान खान के खिलाफ। देखें, अब जिस तरीके से आपके सामने है, जो कुछ इस वक्त ये गुल्लू भट्टों की हुकूमत कर रही है, जो कुछ पीडीएम की हुकूमत इस वक्त कर रही है, जिस तरह से इन्होंने एक तबाही कर दी है आइन की भी, मुल्क की भी, और बजट में भी आपने देख लिया है। लोग कस्म पुरसी के आलम में हैं। गुर्बत की दहलीज में जो है 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को धकेल दिया गया है। बेरोज़गारी की वो अमान जो है, लाखों बंदा जो है बेरोज़गार हो गया है। 10 लाख बंदा जो है वो मुल्क से इस एक साल में बाहर चला गया है। और आप देखें कि लोग जाने के लिए वो एक किस्म का उन कश्तियों पर, उन जहाज़ों पर जा रहे हैं जो जहाज़ डूब कर वो जानों के जान तक पर खेल जाते हैं इससे जाने के लिए। इस हुकूमत को कोई परवाह है? नवाज शरीफ और जरदारी की मुलाकात हो रही है दुबई में, क्या कहेंगे सर? नहीं, नवाज शरीफ नहीं आ सकता सियासत में। सर, चीफ साहब ने कहा कि हमारे हाथ में छड़ी नहीं है, जिनके हाथ में छड़ी है हमारे फैसलों के। देखें, बड़ी खूबसूरत बात की चीफ जस्टिस साहब ने। चीफ जस्टिस साहब को जब ये कहा गया, और उस वक्त आपने भी सुना मैंने उनको क्या बताया कि किस तरह से ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, देखें, हमारे फैसले की इखलाकी अहमियत होती है। हमारे पास कोई छड़ी नहीं है, छड़ी वाले दूसरे लोग हैं, छड़ी वाले। तो उन्होंने कहा, हम जो फैसले लेते हैं अपना आइन और कानून के और अपने ज़मीर के मुताबिक देते हैं, उस पर अमलदारी करना जो है हर एक पर वाजिब है, आर्टिकल 189 और 119 में। अगर छड़ी वालों उन्होंने अपनी इसी चीज़ का एतराज़ किया कि खुदारा जो है इसको जो है किसी छड़ी से एनफोर्स ना करें, लोगों की इखलाकी कदरों से उसको जो है। खोसा साहब, आप कहते हैं आप पीपल्स पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी पीटीआई के लिए क्या ख्वाहिशात रखती है? मैं देखें, पीपल्स पार्टी चाहती है कि हर सियासी जमात को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मिले, और हर सियासी जमात जो है वो जमहूर के पास जाए, और जो जमहूर जिसको पसंद करे उसी को हक के हुक्मरानी।